Hello guys, so I am Mehdi Parihar and I am pursuing Masters of Computer Application from International Institute of Professional Studies IIPS JVV इंदौर। सो ये हमारा वीडियो चल रहा है डेटा साइंस सीरीज जो कि हम पाइथन से यूज़ करके कर रहे हैं। इसका प्रीवियस वीडियो में हमने ईडीए के बारे में जाना था। अब हमारा जो फोर्थ वीडियो है वो है कि डेटा प्रिपरेशन फेज टू मॉडल दी डेटा, कि जो डेटा प्रिपरेशन का फेज है उसमें डेटा को मॉडल हम कैसे करें। The data preparation phase is a fundamental step in building reliable machine learning और statistical model। तो जो डेटा प्रिपरेशन का फेज है वो एक फंडामेंटल स्टेप होती है जो रिलायबल मशीन लर्निंग और स्टैटिकल मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। It ensures that raw data is transferred into a clean structure and analysis ready format। और ये इंश्योर करता है कि जो हमारा रो डेटा है उसको हम ट्रांसफर कर सके एक क्लीन स्ट्रक्चर और एनालिसिस जो कि हमेशा रेडी रहे एनालिसिस करने के लिए। This phase addresses inconsistencies, error and irrelevant information। और ये जो फेस होता है एड्रेस उसमें बहुत इनकन्सिस्टेंसी एरर और कुछ irrelevant information हो जाता है that improving the accuracy and efficiency of models, जो कि डेटा की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ऑफ मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होता है। और इसमें कुछ की स्टेप्स आते हैं, तो 6 की स्टेप आते हैं। फर्स्ट वन इज डेटा का कलेक्शन, सेकेंड वन इज डेटा क्लीनिंग, थर्ड वन इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ वन इज फीचर्स इंजीनियरिंग, फिफ्थ वन इज डेटा इंटीग्रेशन एंड सिक्स वन इज डेटा स्प्लिटिंग। ये जितने में भी हमारे की स्टेप्स है, ये हमारा सेकंड वीडियो जो कि था डेटा प्रिपरेशन, आधे स्टेप्स उसके ही है। उसमें मैंने इन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और वेल एग्जीक्यूटेड डेटा प्रिपरेशन फेज इंश्योर द फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट एंड रोबस्ट मॉडलिंग। अब हमें डेटा का पार्टीशन करना है। सो हाउ टू पार्टीशन द डेटा। सो पार्टीशनिंग द डेटा इन्वॉल्व स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। जब भी हम डेटा को पार्टीशन करते हैं तो वह स्प्लिट हो जाता है, एक को ट्रेनिंग में और टेस्टिंग सेट में। और दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप इन मशीन लर्निंग। ये बहुत ही मशीन लर्निंग में एक क्रिटिकल स्टेप होती है। इट इंश्योर्स दैट मॉडल आर टेस्टेड और अनसीन डेटा। इसमें जो मॉडल होते हैं वो या तो टेस्टेड हो गया और या तो अनसीन हो गया। और फ्रॉम एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेंड टेस्ट प्ले सैम्पल डेटा है, जैसे कि फीचर वन फीचर टू फीचर थ्री, यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा टारगेट। अब हम स्प्लिट करेंगे डेटा को 80% ट्रेनिंग में और 20% टेस्टिंग में। सो जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट है उसमें हमने स्प्लिट कर दिया एक्स वाई टेस्ट सेट को 0.2 दे दिया और रैंडम स्टेट को 42 दे दिया। देन प्रिंट करवा दिया ट्रेनिंग डेटा को और टेस्टिंग डेटा को। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि हाउ टू बैलेंस द ट्रेनिंग डेटा सेट्स को बैलेंस कैसे करें। सो इफ योर डेटा सेट इज इम्बैलेंस, अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस है, जैसे कि जो पहली क्लास है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, सो बैलेंसिंग द डेटा सेट इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस। अगर हमें डेटा सेट को बैलेंस कर देते तो ये क्रूशियल स्टेप होती है कि मॉडल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। यू कैन यूज रीसैम्पलिंग टेक्निक लाइक ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग। हम इसमें कुछ रीसैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग। or generate synthetic samples. Now from mborn.oversampling import smooth, apply smooth to balance the training data। smooth को अप्लाई कर दिया ताकि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा वो बैलेंस हो जाए। smooth इज इक्वल टू स्मूथ एक्स सैम्पल वाई सैम्पल, जिसको एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन दे दिया। अब हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ द टारगेट वेरिएबल आफ्टर रीसैम्पलिंग के, जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेटा को। तो रीसैम्पलिंग के बाद हम उन टारगेट वेरिएबल को चेक करेंगे। प्रिंट करवा दिया वाई रिसेंबल्ड वैल्यू काउंट को। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड CRT डिसीजन ट्री और कार्ड। So card stands for classification and regression tree. So card is a popular decision tree algorithm for both classification and regression tasks। जो कार्ड जो कार्ड एल्गोरिदम होता है वो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क के लिए बहुत ही पॉपुलर है। फ्रॉम sklearn.free.import decision tree classifier। आप क्लासीफायर को इनिशियलाइज करेंगे। कार्ड मॉडल जिसमें रैंडम स्टेट 42 दे दी। फिट द मॉडल टू द ट्रेनिंग डेटा में मॉडल को फिट करना, उसे एक्सट्रा वाई ट्रेन प्रेडिक्शंस को बनाना, उसे एक्सट्रीम और मॉडल को इवेल्युएट करना।
सो जो एक्यूरेसी स्कोर में दे दिया वाई टेस्ट और वाई पे। How to build a C5.0 decision tree. So C5.0 is an advanced version of C4.5 algorithm. C5.0 एक C4.5 का एक एडवांस वर्जन एल्गोरिदम है यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। कुछ क्लासिफिकेशन के टास्क होते हैं उनके लिए यूज होता है। इट हैंडल्स लार्ज डेटा सेट वेल एंड इंक्लूड्स फीचर लाइक बूस्टिंग। जो है लार्ज डेटा सेट को हैंडल करता है और बहुत सारे बूस्टिंग के फीचर को इंक्लूड करता है। In Python, the C5.0 algorithm is not directly available in scikit-learn। इसमें जो C5.0 एल्गोरिदम है वह डायरेक्टली यूज नहीं होती है, बट आप इसमें C50 लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं R में और इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ एक्सटर्नल पैकेज पाइथन का। How to build a random forest? So building a random forest involve creating multiple decision tree। अगर जब भी हम random forest को build करते हैं तो इसमें बना सकते हैं हम डिसीजन ट्रीज को और कंबाइन कर सकते हैं उनके प्रेडिक्शन को, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रोबस्ट मॉडल होते हैं। रैंडम ट्री कैन बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। रैंडम ट्री दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, या तो क्लासिफिकेशन टास्क और रिग्रेशन टास्क, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टारगेट वैल्यू। जो टारगेट वैल्यूज के नेचर पर डिपेंड होगा कि कब हमें क्या यूज करना चाहिए। तो sklearn.ensemble import random forest classifier। अब इनिशियलाइजिंग द रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को इनिशियलाइज कर देते हैं। RF model is equal to random forest classifier, इसमें estimator 180 और random state 42। Fit the model to the training data, xtrain and ytrain, max prediction, ypred, R model dot predict x states and evaluate the model। So print कर the accuracy और accuracy score में y test and ypred। अब आती है summary of steps in data preparation and modeling phase। So partitioning the data, so split the data into training and testing set using train test split in Python और create data partition in R। सबसे पहले होता है कि डेटा को पार्टीशन करना, तो हम डेटा को स्प्लिट कर देते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इन पाइथन। पाइथन में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करते हैं और आर में करते हैं क्रिएट डेटा पार्टीशन का। सेकेंड है कि बैलेंसिंग द ट्रेनिंग डेटा, अब ट्रेनिंग डेटा को बैलेंस करना है। So use technique like smooth for oversampling in Python, Imban or the ROS package for oversampling in R। अब हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं स्मूथ का ओवरसैम्पलिंग के लिए। सो पाइथन में IMB लर्न का यूज करते हैं और ROS पैकेज का यूज करते हैं ओवरसैम्पलिंग के लिए R में। बिल्डिंग डिसीजन ट्री, तो CART का यूज करके हम डिसीजन ट्री को बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन में हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज करके कर सकते हैं और R में SCI किट लर्न और R पार्ट का यूज करके कर सकते हैं। C5.0 जो अवेलेबल होता है R में C50 पैकेज के साथ। बिल्डिंग रैंडम फॉरेस्ट, सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज कर सकते हैं रैंडम में और रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं R में। सो गाइस हमारा 4th वीडियो यही खत्म होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।